नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कम टू सेक्शन 99। Section 99. Please come to section. Very important again for you. Please this. See the heading. Marginal notes. Again you will see the question in marginal notes. या marginal note भी याद कर लेंगे, काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपके। No decree to be reversed or modified. Please इन शब्दों को ध्यान दीजिए। Reversed का मतलब क्या होता है, modified का मतलब क्या होता है। Every word used here is a specific, has a specific meaning here. Reversed means पलट दिया केस, मॉडिफाई मीन्स पार्शली चेंज किया उसमें। फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स और जुरिसडिक्शन, ये अलग अलग शब्द ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द लैंग्वेज ऑफ दिस, आई रीड इट। नो डिक्री शैल बी रिवर्स्ड और सब्सटेंशियली वेरीड, नोर शैल एनी केस बी रिमांडेड इन अपील। तो नाउ देयर आर 3 phrases here, please highlight these words. No decree number 1 shall be reversed 1, substantially varied means modified, and case be remanded in appeal। ये ऐसे तीनों decisions नहीं होंगे किसी अपील में। A decree, an appeal has been filed against a decree, and this is the prayer for what is the prayer? This decree be reversed. What is the prayer? This decree be substantially varied। और थर्ड प्रेयर क्या हो सकती है, दिस केस बी रिमांडेड बैक टू द ट्रायल कोर्ट। समझे? तो वेदर अपीलेट कोर्ट शुड हियर, हाई कोर्ट उसके अपीलेट कोर्ट की डायरेक्शन क्या होंगी, सॉरी अपीलेट कोर्ट के लिए क्या डायरेक्शन है सीपीसी की तरफ से, क्या होगा देखो इस केस में। ऑन अकाउंट ऑफ, प्लीज हाईलाइट अगेन दीज वर्ड्स, मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज और कॉजेस ऑफ एक्शन। दीज आर 2 different phrases। दीज द पार्टीज को अलग से हाईलाइट कीजिए और कॉजेस ऑफ एक्शन को अलग से हाईलाइट कीजिए। और एनी एरर, डिफेक्ट और इरेगुलरिटी, ये अलग फ्रेज है। इन एनी प्रोसीडिंग्स इन द सूट नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस और द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ये मैंने आपके लिए पढ़ा है, तो ये मैंने आपके लिए पढ़ा है। अब आप देखिए इसको समझने के लिए दिस स्लाइड, प्लीज सी दिस। This is what? No decree shall be reversed or substantially varied dash 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 on account of what? Misjoinder or non-joinder of parties. So this is, I have shown you differentiate करके इस तरीके से थोड़ा सा देखिए इसको। I have shown you like this. This is the case of misjoinder or non-joinder parties. If the case is related to the misjoinder or non-joinder of the parties.
or it is the case of misjoinder or non-joinder of causes of action, then decree shall not be reversed or substantially varied or the case shall not be remanded back. हाँ है ना. सेकंड बात क्या आ गई, आप डायरेक्ट लैंग्वेज समझ पा रहे हैं ना, क्या क्या शब्द यूज किए गए यहाँ पर, ये कर लिया. मिसजॉइंडर अलग से करा नोट, नॉन जॉइंडर अलग से करा. मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर भी किसका, पार्टीज का भी और कॉजेज ऑफ एक्शन का भी. ऑर्डर वन में order 1 deals with the order 1 deals with the misjoinder or non-joinder of parties. Causes of misjoinder non-joinder of causes of action order 2. Now second क्या है, no decree shall be reversed substantially varied, same line again, on account of any error defect or irregularity. क्या error defect or irregularity कैसी, not affecting the merits of the case or the jurisdiction of the court. तो ये मैंने आपको अलग अलग स्लाइड में अलग अलग फ्रेज को पॉइंट आउट कराया ताकि आप लोग ढंग से समझ पाए कि है क्या क्या इसमें. समझ में आ रहा है या नहीं. अब देखिए क्या मतलब इस बात का. इट मीन्स व्हाट, देखिए क्या मतलब इस बात का. इफ देयर इज एन एरर डिफेक्ट और इर्रेगुलरिटी, कैसी, अफेक्टिंग मेरिट्स ऑफ द केस और jurisdiction of the case, then decree shall be either reversed, substantially varied or case be remanded. इसका अपोजिट क्या हो गया, if the such error is not affecting the merits of the case or jurisdiction, then decree shall not be reversed, substantially varied or case be remanded. It means what you will have to see, आप क्या देखेंगे उसमें कि जिस एरर को पॉइंट आउट किया है अपीलेंट ने, the person who has brought the appeal, the person who has preferred the appeal, what is his contention, what he has pointed out. He has pointed out a defect in the decree, he has pointed out any error in this, he has pointed out any irregularity in passing of that decree. Now what the appellate court will see, appellate court will see whether this error, defect or irregularity is affecting the merits of the case or the jurisdiction of the court. समझ रहे हैं बात. अगर मैं अपीलेट कोर्ट हूं और आप अपीलेंट हैं, आप क्या कहेंगे कि आप क्यों आए हैं मैम एज ए कोर्ट. आई विल आस्क ए क्वेश्चन, व्हाई हैव यू कम टू दिस कोर्ट, कि जनाब जो लोअर कोर्ट है उसने इस डिक्री को पास किया है, इस डिक्री में फला 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 गलती है, इरेगुलरिटी है, डिफेक्ट है, एंड आई वांट दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इरेगुलरिटी यू शुड रिवर्स दिस अपील. प्लीज रेज हैंड, बात समझ आ रही है तो ओके, दिस इज द irregularity, फाइन. एज एन appellate court I see this is, you have rightly pointed out there is a defect in this, there is an irregularity in this, you are right on that point, I agree with that appellate court, but what next, what is the impact of such defect or irregularity or defect upon the decision of the case. जो गलती हुई है, जो डिफेक्ट हुआ है ना, उसका केस के डिसीजन पे क्या फर्क पड़ा है. इट इज टू बी सीन. merely because there is an error, merely because there is a defect or irregularity is not sufficient for the reversal of the decree. आप समझ रहे हैं बात को. देखिए फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा लेट्स मेक इट लिटिल फनी. मान लीजिए अहमद मियाँ का निकाह है ना, निकाह पढ़ा जाने वाला है. अब लड़की ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, शादी का फैसला वापस होगा, द डिसीजन शैल बी रिवर्स्ड. गॉट इट. व्हाई? बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज ए रॉन्ग, डिफेक्टिव इंफॉर्मेशन टू मी. जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वालिद साहब के, अहमद साहब के वालिद साहब ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो गलत है. क्या इन्फॉर्मेशन दी थी कि अहमद डिड LLB फ्रॉम ए रेप्यूटेड NLU, कि हमें यह बताया गया था कि एक बहुत बढ़िया NLU से, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, बेंगलोर से ये LLB करके आए हैं. आई वॉज इम्प्रेस विद दैट. बट नाउ दिस इज द सिचुएशन दैट ही हैज पास दिस LLB फ्रॉम ए petty कॉलेज, CCS यूनिवर्सिटी. नाउ दिस इज द डिफेक्ट इन द इंफॉर्मेशन. आप समझ रहे हैं बात, ये ऑन रिकॉर्ड है, बात सही है. देयर इज ए डिफेक्ट इन द इंफॉर्मेशन. गॉट इट. नाउ but question is this, what is the merit of this, that after the LLB he will have to go for litigation. You see his knowledge, he is excellent in knowledge, he can beat any student of Bangalore.
है ना, he can earn more money than any Bangalore alumni. This is, it means even though there is a defect in the information, but for your purpose, जो नगमा मैडम के लिए क्या मैटर करना चाहिए कि नगमा मैटर के लिए मैटर करना चाहिए कि जो मैटर ये है कि लीगल नॉलेज कितनी है, ये लड़का पोटेंशियली कमा कितना पाएगा। अगर CCS यूनिवर्सिटी की वजह से उसके कोई कैरियर के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसमें कहीं दिक्कत है, तब कहीं पर जाकर के दिस इरेगुलरिटी, दिस डिफेक्ट इंफॉर्मेशन मे बी मटेरियल, बट सी इज नॉलेज एक्सलेंट, है ना, कोई जवाब नहीं लीगल नॉलेज का इसका, तो उसके बेस पे ही कैन बीट एनी पर्सन, एनी स्टूडेंट ऑफ द बैंगलोर। तो इट मीन्स देयर इज ए डिफेक्ट बट इट इज नॉट अफेक्टिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द योर यूनियन। देयरफॉर दिस डिसीजन, योर डिसीजन फॉर सेइंग नो टू द निकाह इज नॉट जस्टिफाइड। तो आपको कहना चाहिए कबूल है, कबूल है, कबूल है। सो अब मैं इस पर आता हूँ, अपने इस वाले जो मैंने आपको फनी सीन दिया आपको, उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर कि ये सही है। अपीलेट कोर्ट कहती है कि दिस इज एन एरर, डिफेक्ट और इरेगुलरिटी, बट कोर्ट विल सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सच एरर, डिफेक्ट और इरेगुलरिटी ऑन द merits of the case. If it is affecting two things, either merit of the case or the jurisdiction of the court, then it becomes material for the reversal or variation or modification of the decree. Please raise hand अगर बात समझ आ गई हो तो कर लेंगे आप लोग। अब See, इनकी क्वेरी ये है कि already we have studied that when the point of the question of jurisdiction has not been raised at earliest possible opportunity, है ना, that it becomes immaterial. Then my reply to this query is this: see, as an appellate court will decide the case in totality. What is the effect of this? Again, in that case, whether the party who is objecting right now in appeal had an opportunity to object upon this or not. In considering all the facts of the case, then court will come to the conclusion. Court will see the 21 as well, 21 CPC कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे था या नहीं था। और अगेन आई टेक यू सेक्शन 21, अभी उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया है, तो आई टेक यू टू दी सेक्शन 21। नाउ प्लीज कम टू सेक्शन 21, ऑब्जेक्शंस टू द jurisdiction. See this is the language of this section 21. No objections as to the place of suing, it means territorial jurisdiction, shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken by the court in the court of first instance at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are framed, set or at or before such settlement, and unless there has been a consequence failure of justice. तो आई विल नॉट एक्सप्लेन एंटायर सेक्शन 21, ही हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पॉइंट आउट क्या करूँगा कि इवन 21 सेज व्हाट, अल्टीमेटली कोर्ट विल हैव टू सी वेदर देयर हैज बीन ए कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस और नॉट। कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस का मतलब यह है कि वेदर इट हैज अफेक्टेड द मेरिट्स ऑफ द केस और नॉट। तो दिस इज ऑलवेज ए पॉइंट टू बी डिटरमिन्ड कि वेदर एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटी और डिफेक्ट हैज adversely affected the concept of justice, whether there has been a consequent failure of justice or not. If there is a consequent failure of justice, then the appellate court will take appropriate measures in that regard. अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए इसमें क्या था, ऑब्जेक्शन क्या होना चाहिए, इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होना चाहिए था, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, है ना, एंड वी विल सी द वेदर देयर इज फेलियर ऑफ जस्टिस और नॉट। नाउ you again see section 99, नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स ऑफ द केस और जुरिडिक्शन ऑफ द केस। इसका मतलब ही वही है, मेरिट्स ऑफ द केस का मतलब यही वेदर सच इफेक्ट, डिफेक्ट और इरेगुलरिटी इज कॉजिंग एनी काइंड ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस और नॉट। इफ दिस इज द केस देन द डिक्री शैल बी रिवर्स्ड। समझ में आता है को? तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं कुछ इस तरीके से, आप देख लीजिए दोबारा इसको। दिस इज no decree shall be reversed or substantially varied or shall in any case be remanded in appeal on account of। तो ये तीन कॉन्सिक्वेंस नहीं होने चाहिए, रिवर्सल, सब्सटेंशियली वेरिएशन यानी कि मॉडिफिकेशन और रिमांड बैक नहीं होना चाहिए। ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, एनी मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ व्हाट, पार्टीज और कॉजेज ऑफ एक्शन और एनी डिफेक्ट, एरर, इरेगुलरिटी
not affecting the merits of the case or the jurisdiction of the court. Now you come to the next part. This is provided that nothing in this section shall apply to the non-joinder of necessary party. प्लीज इसको ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा सा और अलग करता हूँ. देखिए, इट इज द केस ऑफ मिसजॉइंडर नहीं है ये, दिस इज द केस ऑफ नॉन जॉइंटर. नॉन जॉइंटर भी किसका? नेसेसरी पार्टी का. तो पार्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, प्रॉपर पार्टी और नेसेसरी पार्टी. तो व्हेन देयर इज अ केस ऑफ नॉन जॉइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी, देन द रूल विल बी लाइक दिस. इन केस ऑफ नॉन जॉइंटर ऑफ ए नेसेसरी पार्टी, है ना, डिक्री शैल बी रिवर्स्ड. सो अब मैं कंक्लूड करता हूं. देखिए इसको पार्टीज पर आते हैं. डिक्री हैज बीन ऑब्जेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन जेंडर ऑफ दिस. गॉट इट? नॉन जेंडर ऑफ पार्टी. देन व्हाट विल बी द स्टैंस ऑफ द अपीलेट कोर्ट? इफ इट द केस ऑफ नॉन जेंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, द डिक्री शैल बी रिवर्स्ड. फाइन, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दैट, बिकॉज ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सूट का पार्ट है. इट शुड हैव बीन द पार्ट ऑफ प्रॉपर नेसेसरी पार्टीज आर द पार्ट ऑफ सूट. अगर वो सूट में पार्टी थी ही नहीं तो हाउ कैन इट द कोर्ट द नेसेसरी पार्टी का मतलब ये है द पार्टी इन द एब्सेंस ऑफ विच नो डिक्री कैन बी पास्ड एंड यू हैव पास्ड दैट डिक्री. तो दिस डिक्री शैल बी लायबल टू बी रिवर्स्ड. हाँ है ना? नाउ दिस इज द नॉन जेंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी. नाउ कम टू द नॉन जेंडर ऑफ प्रॉपर पार्टी. देन इन दैट केस कोर्ट विल सी whether it has non-joinder of that party, that is the proper party, has affected the merits of the case or the jurisdiction of the case. Then if it is the case, only then it means in case of non-joinder of necessary party, court will not see anything. Court will not see whether the non-joinder of necessary party has affected the merits of the case or the jurisdiction of case or not. The court will see, oh, this is the case of non-joinder of necessary party. ऐसे समझिए, जो अहमद मियाँ की जो बारात लेके पहुंचे वहां पर, है ना, तो जो इनकी जो घराती पक्ष था, यानी कि दुल्हन के घर वाले थे, वो उन्होंने कहा भैया रिश्ता जो खाना पीना तभी होगा जब नेसेसरी पार्टी कहाँ है, अहमद मियाँ कहाँ है. कह रहे अहमद मियाँ तो भी कंचे खेल रहे हैं घर पर, अभी आते होंगे. कह रहे ये क्या, ही इज ए नेसेसरी पार्टी, मजाक है क्या? तो यहाँ पे कुछ नहीं देखेंगे. कह रहे नहीं, दूल्हे के अब्बा जान आए हुए हैं, दादा जान आए हुए हैं, चचा जान आए हुए हैं, सारे जान जितने भी सारे यहाँ पर हैं, बट केवल अहमद मियाँ यहाँ पर नहीं है. तो दिस द केस ऑफ नॉन जेंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी. कह रहे हैं भैया कोई भी हो और कुछ देखना ही नहीं है, नेसेसरी पार्टी शुड बी हियर. इन केस सिविल सूट इन अपीलेट कोर्ट, इफ द अपीलेट कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट दिस इज द केस ऑफ नॉन जेंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, कोर्ट विल नॉट गो इनटू फर्दर डिटेल्स कि मैरिट्स पर क्या असर पड़ रहा है. ना 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 ना, नेसेसरी पार्टी नहीं है, रिवर्स्ड, खत्म बात. गॉट इट? नाउ कम टू दिस नॉन जेंडर ऑफ प्रॉपर पार्टी. प्रॉपर पार्टी, नाउ अहमद मियाँ है, नेसेसरी पार्टी इज प्रेजेंट इन द सूट. दिस द केस ऑफ नॉन जेंडर ऑफ कि इनके जो चचेरे भाई दहेज या जो जिया जी हैं और जो और लोग नहीं आए प्रॉपर पार्टी जिनको मान सकते थे, अब्बा जान नहीं आए मान लो किसी वजह से, है ना. Then what will the consequence? That will be कि भी होते तो अच्छा होता, लेकिन उनके नहीं होने से मेरिट्स, वेदर मेरिट ऑफ द केस और जुरिडिक्शन ऑफ केस पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता है. Then the court will go further into details. What is the effect of non-joinder of this? In case of non-joinder of necessary party, court will not go into details, but in that case it will go into details. And the decree shall be reversed, modified, or only when it is affecting the merits or jurisdiction. Got it? Same rule will apply in case of this is non-joinder or misjoinder of the causes of action. I hope it is very much clear to you now. कर लेंगे आप लोग. This is section 99, very important for your prelims. And देखिए CPC को collectively पढ़ना पड़ेगा. I have discussed in very details of the topic of jurisdiction. देखिए इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा. आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है. तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल, सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे
बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है, तो हेल्प देम, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प अस. Thank you very much and share these videos. Thank you.